Assalamu to viewers, welcome to my channel Eco from Naveed। दोस्तों आज की हमारी सीरीज का दूसरा लेक्चर है। आज हम देखेंगे कि हम HTML से पैराग्राफ कैसे बना सकते हैं। आज हम देखेंगे पैराग्राफ में कौन कौन से टैग्स होते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे पी टैग। पी टैग के जरिए आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। HR टैग, HR टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपने लाइन लगानी है हॉरिजॉन्टली तो आप HR टैग से लगाएंगे। BR टैग, BR टैग का मतलब है ब्रेक लाइन। अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है, सेकंड लाइन में जाना है तो आप BR टैग यूज करेंगे। उसके बाद है प्री टैग। प्री टैग का मतलब होता है कि जैसे कि आपने लिखा है पैराग्राफ वैसा ही डिस्प्ले है, सेम टू सेम डिस्प्ले है, वो हम प्री टैग से करते हैं। उसके बाद है आई टैग। आई टैग का होता है इटैलिक के लिए। जैसे MS वर्ड में आप किसी फॉन्ट्स को इटैलिक स्टाइल देते हैं तो HTML में हम इटैलिक के लिए आई टैग यूज करते हैं। इसके बाद है बी टैग, ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज होता है। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग से भी हम इसको बोल्ड कर सकते हैं ये, लेकिन ये बोल्ड से जरा एक्स्ट्रा बोल्ड करते हैं। शब्द ये होता है कि जैसे कि आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि H2O लिखा होता है। अब जो H के साथ नीचे 2 लिखा होता है वो सब होता है, तो ये हम HTML से कर सकते हैं। इसके बाद है सब, SUP। इसमें क्या होता है, जैसे आप 10 की पावर 2 लिखते हैं, H की पावर 2 लिखते हैं, तो ऊपर 2 लिखा हुआ आता है वो आप सब से करते हैं। उसके बाद है मार्क। अगर आपने किसी टेक्स्ट को, किसी लाइन को हाईलाइट करना है तो आप मार्क के जरिए करते हैं। उसके बाद है सेंटर। सेंटर में क्या होता है कि आपने किसी टेक्स्ट को सेंट्रली हो अलाइन करना है तो आप सेंटर टैग यूज करें। इसके बाद है एड्रेस टैग। अगर आपने अपना एड्रेस लिखना है जिसमें हमने अपना ईमेल एड्रेस, अपना होम एड्रेस, मोबाइल नंबर वाला लिखना है तो आप एड्रेस टैग में लिखेंगे जो एक खास तरतीब से आता है। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम सब कुछ। हम अपने टेक्स्ट एडिटर में चलते हैं। सप्लाइम टेक्स्ट अपने ओपन किया है। अब इसमें सबसे पहले हम HTML के बेसिक टैग लिख लेते हैं। HTML, ठीक है। हम टाइटल देते हैं पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब अपने ब्राउजर पे चलते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारा वेब पेज ओपन हो गया है। इसमें पैराग्राफ टैग टाइटल में आ चुका है। तो अब आप टैग्स अपने ट्राई करके देखते हैं कैसे लिखेंगे। हमने पी टैग लिखा, पी टैग स्टार्ट किया, पी टैग क्लोज किया। अब हमने पैराग्राफ जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ब्राउजर जो होता है वो खुद ही स्पेस देता है। स्टार्ट में, एंड में खुद स्पेस देगा और न्यू लाइन स्टार्ट करेगा अपने विड्थ के हिसाब से। कोई भी टेक्स्ट आई एम इन पाकिस्तान, ठीक है। हमने सेव किया। हमें ब्राउजर में चलते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये आ गया। अगर मैं ज़्यादा टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को, मल्टी टाइम इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया और रिफ्रेश करते हैं हम, ये देखें
एक ही लाइन में चलता आ रहा है। अब हम मजीद इसको बड़ा करते हैं ताकि इसका बिहेवियर हम देखेंगे कैसा शो करता है। देखिए विड्थ के हिसाब से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी। अगर मैं ब्राउज़र की विड्थ कम करता हूँ, इसको छोटा करूँ, तो ये देखिए ये टेक्स्ट मजीद दूसरी लाइन में आता जा रहा है। ये आ गया। इसको जितनी कम होती उतनी लाइंस बढ़ती जाएंगी। ठीक है ना। ये तो हो गया पी टैग। अब स्टार्ट में आपने नोट किया होगा थोड़ी सी स्पेस आ रही है इधर भी और इधर भी। ये मार्जिन होता है, ये ब्राउजर खुद देता है। उसके बाद हम देखते हैं HR टैग। HR टैग, अब हमने ये जो टेक्स्ट लिखा है हमने इसमें नीचे एक लाइन लगानी है। हमने एक सेक्शन बनाया, उसको छोड़ दिया। अब हमने नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करना है। हम इसको एक लाइन देते हैं 4। ये देखिए एक लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम इसी को कॉपी करते हैं, इस पी टैग को, और हम HR के नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब देखें उस लाइन के नीचे टेक्स्ट आ रहा है। ये मेरा दूसरा सेक्शन बन गया। इस तरह हम जितने भी सेक्शन बनाना चाहे बना सकते हैं और हर किसी को अलग अलग शो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं BR टैग। BR टैग क्या होता है? ब्रेक लाइन। अब हम लाइन लिख रहे हैं जो कि ब्राउजर की विड्थ के हिसाब से ब्रेक हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से ब्रेक। मैं चाहता हूं कि ये जो यहाँ पे माई है इससे इसके बाद सेकंड लाइन स्टार्ट हो जाए। पाकिस्तान है, इसके बाद सेकंड लाइन स्टार्ट हो जाए। तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ पे मैं BR टैग लगाऊंगा। BR। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसको आप सिर्फ स्टार्ट करते हैं, उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। जैसे BR टैग हो गया, HR टैग हो गया। ये देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के बाद न्यू लाइन स्टार्ट हो गई। ये BR टैग का यूज है। मजीद देखते हैं हम इसको भी इसके साथ सेट करते हैं। अब इधर हम फिर एक BR टैग लगाते हैं। ये देखें एक नई लाइन स्टार्ट हो गई। तो ये BR टैग का यूज है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखें प्री टैग। प्री टैग का यूज इसलिए होता है, प्री टैग का यूज होता है जब हमने कोई पोएम लिखी। अब पोएम में खास तरतीब होती है पोएम लिखने। अब यहाँ तो आप BR टैग यूज करके भी लिख सकते हैं। एक लाइन आई तो दूसरी लाइन। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि एज इट इज जैसे हमने ब्राउजर में लिखा है वैसे ही हम शो करें, उसके लिए हम प्री टैग यूज करते हैं। पहले मैं आपको इसके लिए लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आएगी। पहले मैं प्री टैग से लिख के दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखिए मैंने लिखा है नर्म। ठीक है, तो मैंने कुछ स्पेस दे के लिख दिया आफ्टर। मैंने एक लाइन छोड़ के कुछ लिख दिया है पाकिस्तान। कंट्रोल S किया, ब्राउजर में गए, देखिए ये एक ही लाइन में शो कर रहा है। इसने लाइन ब्रेक नहीं की लेकिन ना ही कोई स्पेस दिया। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्री टैग यूज नहीं किया। हम अब प्री टैग यूज करते हैं इसमें। प्री।
BRE। देखें दोस्तों, जैसे मैंने ब्राउजर में लिखा है वैसे ही वहाँ शो कर रहा है। ये होता है प्री टैग। पॉइंट्स लिखने के लिए या कोई ऐसा टेक्स्ट हमने ऐसे डिस्प्ले करवाना है तो हम सीधे प्री टैग यूज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद है आई टैग। आई टैग होता है इटैलिक के लिए। मैं इधर टेक्स्ट लिखता हूँ, ई टैग लिखता हूँ पहले। मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ आई पाकिस्तान। ठीक है, सेव करके इसको ब्राउजर पे चलते हैं। अब ये सिंपल व्यू दे रहा है, मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम जब इसमें इटैलिक यूज करेंगे, हम पी हटा के भी इटैलिक यूज कर सकते हैं, हम पी के अंदर भी इटैलिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई टैग आ गया, इधर भी आई टैग आ गया। देखिए इटैलिक हो गया। ये आपने एमएस वर्ड में, एक्सेल में ऐसा देखा होगा कि इटैलिक स्टाइल होता है। ये वही इटैलिक स्टाइल है। अब हम चलते हैं बी टैग की तरफ। बी टैग होता है बोल्ड के लिए। हम इसी में बी लिखते हैं। ये देखिए, ये बोल्ड हो चुके हैं। बी टैग होता है बोल्ड यूज करने के लिए। और इसके बाद है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड के लिए यूज होता है, लेकिन ये बोल्ड से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, बोल्ड कर देता है स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। इसको कॉपी करते हैं, इसी को पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको फ़र्क नज़र आएगा। इसमें स्ट्रॉन्ग लिखते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है, इस पर थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वैसे ज़्यादातर बी टैग ही यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग टैग कम ही यूज़ करते हैं। जब करते हैं तो बी टैग का ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन ये काम ज़्यादातर हम CSS में करते हैं, लेकिन HTML से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है सब टैग। अगर आप कोई फार्मूला लिखना चाह रहे हैं, जैसे आपने लिखा h⁻², ठीक है, और इसको डिस्प्ले करते हैं हम। ये सही नहीं लिखा हुआ है। हम इसको लिखना जैसे कि हम चाहते हैं, 2 इसके नीचे लिखा हुआ है, हम इसके लिए सब यूज करेंगे। इधर लिखेंगे सब, SUB सब। इधर भी लिखेंगे S, इधर इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, हम ब्राउजर पर चलते हैं। ये देखें दोस्तों, S2 लिखा हुआ आ गया, तो हम ये काम सब से कर सकते हैं। अब अगर हमने इस 2 को इस H के ऊपर लिखना है, जैसे हम 10⁻² लिखते हैं, ये काम आप कैसे करेंगे? ये काम हम करेंगे सब के जरिए, SUP के जरिए। इसी को कर देते हैं S, इसको P कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आई हैं। देखिए ये 2 ऊपर चला गया। तो दोस्तों इसके बाद है मार्क टैग। आपने लिखा I am नवीन। तो दोस्तों
मैं लिखता हूं मार्क। ये देखिए मैंने मार्क लिखा है। अब इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस करके। और ब्राउजर पे चेक करते हैं। देखिए नवीद हाईलाइट हो गया है। तो मार्क का यूज होता है हाईलाइट करने के लिए। हमारा नेक्स्ट टैग है सेंटर टैग। हम लिखते हैं सेंटर। सेंटर टैग आ गया। अब इसमें हम जो भी लिखेंगे वो सेंट्रली अलाइन होगा। मैं इसमें नेम रखता हूँ नवीद। कंट्रोल एस किया। ब्राउजर पे जाते हैं। देखिए दोस्तों ये नवीद सेंटर में आ रहा है। तो ये सेंटर टैग किसी भी टेक्स्ट को सेंट्रली अलाइन करने के लिए यूज होता है। हमारा नेक्स्ट टैग है एड्रेस टैग। मैं इसको खत्म कर देता हूँ। पहले मैं पी टैग में एड्रेस लिख के दिखाता हूँ। हम एक एड्रेस लिखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं ईमेल एड्रेस ID with @gmail.com। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसमें देता हूँ मोबाइल नंबर 030176। ठीक है ये मेरा मोबाइल नंबर आ गया। अब मैं अपना एड्रेस देता हूँ 79A मेन टाउन मेन रोड न्यू कॉलोनी लाहौर। ठीक है ये मैंने एड्रेस दे दिया। कंट्रोल एस किया। ब्राउजर पे चलते हैं। ये देखिए ये लाइन में आ रहा है। हमने ऐसे शो नहीं करना। अब मैं इस पे यहाँ BR लगाता हूँ। BR इस BR को कॉपी किया। ये आ तो रहा है न्यू लाइन में लेकिन एड्रेस का एक खास स्टाइल होता है। एक खास फॉन्ट स्टाइल होगा जो हम एड्रेस टैग के जरिए देंगे। अब मैं इसको एड्रेस टैग देता हूँ। अब देखिए क्या होता है। ये देखिए इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया है। कुछ इटैलिक हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम एड्रेस टैग को इसीलिए यूज करते हैं। जब भी हम यहाँ अपने कॉन्टैक्ट पेज बनाते हैं उसमें हम एड्रेस देते हैं तो एड्रेस टैग लगाते हैं। तो दोस्तों आज हमने पैराग्राफ के टैग्स देखे क्या क्या टैग्स होते हैं पैराग्राफ में और उन सबको एक एक दफा ट्राई किया हमने। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।